मानव समाज के उत्थान के लिए योगी संतों का समय समय पर इस वसुंधरा में पदार्पण होता रहा है। इसी भूमि पर साधना करके संतों ने संसार में ज्ञान का जो प्रकाश फैलाया, उसकी महत्ता समूचा विश्व जानता है। देवभूमि उत्तराखंड की धरती में स्थित कैची मंदिर विराट स्वरूप के धनी विश्व प्रसिद्ध संत नीम करौली महाराज की अमूल्य धरोहर है। इनकी उपमा परोपकारी संतों में अतुलनीय है। हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड का यह क्षेत्र प्रकृति की अमूल्य अलौकिक धरोहर है। यहाँ की पावन रमणीक वादियों में पहुँचते ही सांसारिक मायाजाल में भटके मानव की समस्त व्याधियाँ यूं शांत हो जाती हैं, जैसे अग्नि की लौ पाते ही तिनका भस्म हो जाता है। यहाँ के ऐतिहासिक धरोहर रूपी रमणीय गुफाएं, सुंदर मनभावन मंदिर यहाँ आने वाले हर आगंतुकों को अपनी ओर आकर्षित करने में पूर्णतः सक्षम हैं। ऋषिमुनियों की आराधना व तपस्थली के रूप में प्रसिद्ध इस पावन भूमि के पग पग पर देवालयों की भरमार है। सुंदर झरने, कलकल धुन में नृत्य करती नदियां अनायास ही पर्यटकों व श्रद्धालुओं को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। देवभूमि उत्तराखंड की अलौकिक वादियों में से एक दिव्य रमणीक लुभावना स्थल है कैंची धाम। कैंची धाम, जिसे नीम किरौली धाम भी कहा जाता है, उत्तराखंड का ऐसा तीर्थ स्थल है जहां वर्ष भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। अपार संख्या में श्रद्धालु व भक्तजन यहां पहुंचकर आराधना व श्रद्धा की पुष्प श्री किरौली महाराज के चरणों में अर्पित करते हैं। हर साल 15 जून को यहाँ एक विशाल मेले का आयोजन होता है। भक्तजन यहाँ पधारकर अपनी श्रद्धा व आस्था को व्यक्त करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर श्रद्धा एवं विनय पूर्वक की गई पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। यहाँ पर मांगी गई मनौती पूर्णतया फलदायी कही गई है। इस क्षेत्र के आस्थावान भक्त बताते हैं, बाबा नीम किरौली महाराज महान योगीराज थे। जनपद नैनीताल की सौंदर्यली वादियों में स्थित कैंची धाम का मंदिर समस्त उत्तराखंड सहित देश विदेश के तमाम श्रद्धालुओं की आस्थाओं का केंद्र है। भवाली के समीपस्थ स्थित इस मंदिर की स्थापना को लेकर कई रोचक कथाएं जनमानस में खासी प्रसिद्ध हैं। बाबा नीम करौली महाराज की अनुपम कृपा से ही इस स्थान पर मंदिर की स्थापना की गई। कहते हैं कि 1962 के आसपास श्री महाराज जी ने यहाँ की भूमि पर कदम रखा तथा उनके चरणों की आभा पाकर भूमि धन्य हुई। जब वे सन 1962 के लगभग यहाँ पहुँचे तो उन्होंने अनेक चमत्कारिक लीलाएं रचकर जनमानस को हतप्रभ कर दिया। एक चमत्कारिक कथा के अनुसार माता सिद्धि व तुलाराम शाह के साथ बाबा नीम किरौली महाराज किसी वाहन से जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत नामक स्थान से नैनीताल को आ रहे थे। अचानक वे कैंची धाम के पास उतर गए। इस बीच उन्होंने तुलाराम जी को बताया कि श्यामलाल अच्छा आदमी था। उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि श्यामलाल जी उनके समधी थे। भाषा में था के उपयोग से वे बेरुखे हो गए। खैर, किसी तरह मन को काबू में रखकर वे अपने गंतव्य स्थल को चल दिए। बाद में उन्हें जानकारी मिली कि उनके समधी का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। कितना अलौकिक दिव्य चमत्कार था बाबा नीम किरौली महाराज का कि उन्होंने दूर घटित घटना को बैठे बैठे ही जान लिया। इस तरह की अनेक चमत्कारिक घटनाएं बाबा नीम किरौली महाराज से जुड़ी हैं। इसी तरह 15 जून 1991 को घटी एक चमत्कारिक घटना के अनुसार कैंची धाम में आयोजित भक्तजनों की विशाल भीड़ में बाबा ने बैठे बैठे इस तरह निदान करवाया कि जिसे यातायात पुलिसकर्मी घंटों से नहीं करवा पाए। थक हार कर उन्होंने बाबा की शरण ली। आखिरकार उनकी समस्याओं का निदान हुआ। यह घटना आज भी खासी चर्चाओं में रहती है। इसके अलावा एक बार यहाँ आयोजित भंडारे में घी की कमी पड़ गई थी। बाबा जी के आदेश पर नीचे बहती नदी से कनस्तर में जल भरकर लाया गया। उसे प्रसाद बनाने हेतु जब उपयोग में लाया गया तो वह जल घी में बदल गया।
इस चमत्कार से आस्थावान भक्तजन नतमस्तक हो उठे। एक अन्य चमत्कार के अनुसार बाबा नीम किरौली महाराज जी ने एक बार गर्मी की तपती धूप में एक भक्त को बादल की छतरी बनाकर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया। इस तरह एक नहीं अनेक चमत्कारों की किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। माना जाता है कि बाबा जी का जन्म अकबरपुर आगरा जिले के एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में 19वीं शताब्दी के आखिरी पड़ाव में हुआ था। बचपन में माता पिता इन्हें लक्ष्मी नारायण कहकर बुलाते थे। इन्होंने हनुमान जी की साधना की थी। इसी साधना के बल पर एक बार नीम करौरी गांव में इन्होंने एक बार ट्रेन की गति विराम कर दी थी। हिमालय की भूमि में बाबा जी का आगमन 40 के दशक के आसपास माना जाता है। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का मंदिर बाबा जी की भक्ति का ही पैगाम है। यही नहीं, देश के अनेक भागों में इन्होंने हनुमान मंदिर भक्तों के कल्याण के लिए बनवाए। गरीबों की सेवा को ही मानव जीवन की सार्थकता कहने वाले संत नीम करौली महाराज की अंतिम लीला का क्षेत्र योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन रही है। हनुमान जी की महिमा की ज्योति का प्रचार प्रसार इनके जीवन का लक्ष्य रहा। 100 से अधिक देशों में महाराज जी के आश्रम है। जनश्रुति के अनुसार बाबा जी का विवाह 11 वर्ष की आयु में हो गया था और 13 साल की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ दिया था। उत्तराखंड व देश विदेश के अनेक भागों में आपने हनुमान मंदिर बनवाए, जिनमें कैची धाम एक है। इसके अलावा बाबा जी की प्रेरणा से पिथौरागढ़ में गणाई से आगे हनुमान मंदिर काफी प्रसिद्ध है, जहां इनके परम शिष्य ऋषिकेश गिरी महाराज जी ने कठोर तपस्या की थी। साथ ही गेठिया भूमियाधार के हनुमान मंदिर काफी प्रसिद्ध है।